सो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम समझेंगे जॉइंट के बारे में। अर्लियर लेक्चर में हमने स्केलेटल का बोन वाला सिस्टम कंप्लीट किया है। आज हम आगे हमारा जॉइंट पर 5th चैप्टर है, राइट। तो आज हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद फिर हम इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे कि कौन कौन से टाइप के जॉइंट होते हैं, पार्टिकुलर किस लोकेशन पर होते हैं और क्या इनका फंक्शन होता है। तो फर्स्ट हमारा यहाँ पर इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। भाई व्हाट डू यू मीन बाय जॉइंट। तो सिंपल लैंग्वेज हम देखेंगे भाई जॉइंट क्या होता है ना। तो जनरली हम देखते हैं किसी भी चीज़ में जॉइंट क्या होता है, एक जंक्शन होता है, एक पॉइंट होता है जहाँ पर दो बॉन्ड्स या दो पार्टिकुलर कुछ भी चीज़ आकर के मिल रही है, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, जॉइंट, है ना। तो जैसे हमने ये दो पेन लिए, मार्कर लिए और एक जगह पर आके आर्टिकुलेट कर रहे हैं, एक जगह पर आकर मिल रहे हैं, तो इस जंक्शन को, इस पॉइंट को हमने क्या नाम दिया, सिंपल वर्ड में जॉइंट। और यदि मेडिकल की बात की जाए, मेडिकल लैंग्वेज में, एनाटॉमिकल लैंग्वेज में, हम उसको क्या बोलते हैं, आर्टिकुलेशन और अर्थ्रोसिस। क्या, आर्टिकुलेशन और अर्थ्रोसिस। और जो ज्वाइंट की स्टडी करते हैं, ज्वाइंट के ऊपर जो हम अध्ययन करते हैं, पढ़ाई करते हैं, वो आ जाता है हमारा अर्थ्रोलॉजी। लॉजी मीन्स स्टडी करना, अध्ययन करना, अर्थ्रो मतलब ज्वाइंट। उसके बाद फिर मूवमेंट के ऊपर जो स्टडी करते हैं, ज्वाइंट का हमारा जो मूवमेंट हो रहा है, उनको हम क्या बोलते हैं, काइंसोलॉजी, स्टडी ऑफ द मूवमेंट, है ना। ये टर्म याद रखना है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है पर याद रखना पड़ेगा उसको। उसके बाद फिर आ जाता है हमारा नेक्स्ट, इसमें देखते हैं द जॉइंट ऑफ स्केलेटल सिस्टम कंट्रीब्यूट टू होम्योस्टेसिस बाय होल्डिंग बोन टुगेदर इन वेज दैट अलाउ मूवमेंट फॉर द फ्लेक्सिबिलिटी। अब इसके साथ साथ क्या होते हैं, हमारे लिगामेंट और कार्टिलेज भी होते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपका जॉइंट ही जॉइंट होगा। तो जॉइंट होगा तो जैसे बताया था अभी भाई, आप जैसे कोई बॉल को थ्रो कर रहे हो तो आपका बॉल के साथ साथ हाथ भी चला जाएगा, तो उसको जो ज्वाइंट करके रखते हैं वो आपके लिगामेंट और कार्टिलेज होते हैं, जिसकी वजह से आपका ज्वाइंट है वो एक जगह पर नॉर्मल रहता है ना, फिक्स रहता है। अब देखते हैं हमारा क्लासिफिकेशन या टाइप ऑफ द ज्वाइंट, कौन कौन से पार्ट में उनको क्लासिफिकेशन किया है अकॉर्डिंग टू द उनके फंक्शन और लोकेशन के हिसाब से। तो यहाँ पर स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन देखेंगे। इट इज़ द बेस्ड अपॉन 2 क्राइटेरिया। इसको 2 टाइप के क्राइटेरिया पे अलग अलग इनको डिवाइड किया है। फर्स्ट है द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ स्पेस बिटवीन द आर्टिकुलेटिंग बोन कॉल्ड द साइनोवियल जॉइंट। जैसे कि हमारी 2 जॉइंट है, वीडियो को 1 मिनट स्टॉप कर दो। तो यहाँ पर हमारे 2 टाइप के ज्वाइंट होते हैं। एक ज्वाइंट जो होता है जैसे बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, जो क्या करता है, आपका साइनोवियल बनाता है। जैसे कि आपका बॉल एंड सॉकेट में क्या हो गया, जो इसका हेड हो गया ये बॉल हो गया, इसके अंदर क्या होता है, आपका सॉकेट होता है। जैसे कि ये बॉल एंड सॉकेट है, तो एक दूसरे में जाके ये क्या हो गया, फिक्स हो जाता है। उस ज्वाइंट को हम क्या बोलते हैं, साइनोवियल ज्वाइंट है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। और दूसरा ज्वाइंट रहता है वो सिर्फ एक जगह पे कैसा रहता है, ग्रेडल टाइप का रहता है। जैसे ये ज्वाइंट है, इसमें कोई बॉल एंड सॉकेट नहीं है, एक दूसरे से नॉर्मली अटैच। ये ज्वाइंट है, ये एक दूसरे से नॉर्मली ऐसे कोई मतलब ऐसा बॉल या सॉकेट नहीं है। ये वाला जो ज्वाइंट आप देखो, इसमें बॉल रहेगा और सॉकेट रहेगा। बॉल मतलब ऐसे जो बोन का स्ट्रक्चर है वो बॉल लाइक का रहेगा, सॉकेट मतलब थोड़ा सा स्पेस रहेगा, साइनोवियल स्पेस रहेगा जहाँ पर वो फिक्स हो जाएगा, है ना। तो इसमें आपका अलग अलग टाइप के ज्वाइंट आ जाते हैं। जैसे कि ये जो ज्वाइंट है, इसमें ये बॉल है और ये फिक्स हुआ है, तो ये क्या आ गया आपका बॉल एंड साइनोवियल ज्वाइंट के अंदर आ जाता है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। उसके बाद ये जो ज्वाइंट है, इसमें किसी तरीके का अंदर फिक्स नहीं हुआ है ना, बॉल एंड सॉकेट आपको इसमें नहीं दिख रहा है, नॉर्मल एक ऊपर ग्लिडल ज्वाइंट के अंदर आता है ये। तो ऐसे करके अलग अलग हमारे टाइप ऑफ ज्वाइंट होते हैं। इसके बारे में आगे देखते हैं हम। फिर दूसरा आता है द टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू दैट बाइंड द बोन्स टुगेदर स्ट्रक्चरली ज्वाइंट आर क्लासिफाइड। दूसरे जो टाइप का होता है उसको हमने किस डिवाइड पे किया, उसको कनेक्टिव टिश्यू दैट बाइंड द बोन टुगेदर। जो कनेक्टिव टिश्यू रहते हैं वो हमारी बोन को एक दूसरे से जोड़ते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। दूसरा फर्स्ट हमने कौन सा टाइप देखा था, जिसमें हमने देखा था प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द स्पेस, है ना। एक स्पेस है, वहाँ पर क्या हो रहा है, ज्वाइंट आकर के हमारा जुड़ रहा है,
प्रेजेंस हो सकता है या फिर एब्सेंट भी आपका हो सकता है स्पेस। और दूसरा जो हम टाइप देख रहे हैं उसमें आपके जो कनेक्टिव टिश्यू है, जो टिश्यू है वो क्या कर रहे हैं, हमारे जॉइंट को बाइंड कर रहे हैं। तो फर्स्ट हमारा है, इसके अकॉर्डिंग है स्ट्रक्चरली जॉइंट आर क्लासीफाई। फर्स्ट है फाइब्रस जॉइंट, देयर आर नो साइनोवियल कैविटी। फाइबर जो जॉइंट होते हैं उसमें आपकी साइनोवियल कैविटी नहीं होती है। फाइब्रस जॉइंट, फाइब्रस जॉइंट में लिखो देयर इज नो साइनोवियल कैविटी, देयर आर नो साइनोवियल कैविटी। इसमें कोई भी कैविटी या वॉल सॉकेट नहीं होता है ना, कौन से फाइब्रस जॉइंट में। ये फाइब्रस जॉइंट, ये इसका डेफिनेशन है। Bone are held together by the fibrous connective tissue that reach in the collagen fiber। जो बोन हेल्ड होती है, बोन जो जुड़ी हुई होती है वो किससे होती है, आपके यहाँ पर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से है। क्या रहता है इसमें, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। जैसे कि आपकी फ्लैट जो स्कल की बोन होती है वो किसमें आ जाती है, आपकी फाइब्रस। ये जो बोन है इसका क्या हुआ है, इधर से पैराइटल हो गया आपकी, है ना, फ्रंटल, पैराइटल और ये ओसिपिटल। ये जो बोन जुड़ी हुई है किससे, फाइब्रस से जुड़ी हुई है। तो इस जॉइंट को हमने क्या नाम दिया, फाइब्रस जॉइंट। आ रहे समझ। उसके बाद फिर आता है आपका कार्टिलेज जॉइंट। इसमें सिर्फ क्या होता है, आपका फाइबर होता है। इसके बाद हम देखेंगे जो जॉइंट है वो कार्टिलेज से जुड़ा हुआ होता है। तो उसमें कौन सा कार्टिलेज होता है, कौन से जॉइंट आते हैं, उसके बारे में हम समझेंगे। ये था हमारा फाइब्रस जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट में कौन सी जो फ्लैट बोन है वो इससे जुड़ी हुई होती है। कार्टिलेज जॉइंट के बारे में देखेंगे, कार्टिलेजिनियस जॉइंट। There is no synovial cavity and the bone are held together by the cartilage। इसमें भी क्या होता है, साइनोवियल कैविटी इसमें भी नहीं होती। एक लाइन इसमें भी सेंटेंस सेम आएगा, there are no synovial cavity। इसमें भी साइनोवियल कैविटी नहीं होती है। और ये ज्वाइंट है ये किससे, कार्टिलेज से जुड़ा हुआ होता है। दिस ज्वाइंट हेल्ड बाय कार्टिलेज, किससे जुड़ा होता है, कार्टिलेज से। उसके बाद आता है साइनोवियल जॉइंट। थर्ड जो हमारा क्लासिफिकेशन है साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल कैविटी इज प्रेजेंट बिटवीन द बोन एंड दे आर यूनाइट द डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू।
थर्ड वन लिखो साइनोवियल जॉइंट। ये आएगा synovial cavity is present इसमें साइनोवियल कैविटी प्रेजेंट होती है बिटवीन बोन एंड दे आर यूनाइटेड बाय द डेंस इरेगुलर टिश्यू। दोनों जॉइंट के दोनों बोन के बीच क्या साइनोवियल कैविटी प्रेजेंट होती है और दे आर यूनाइटेड बाय द ये किससे यूनाइट होते हैं, किससे जुड़े हुए होते हैं, हमारे डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू से। दे आर यूनाइटेड बाय डेंस irregular connective tissue। जैसे एग्जांपल के लिए हमारा नी जॉइंट है ना, नी जॉइंट किस में आ जाता है आपका कार्टिलेज जॉइंट में। एग्जांपल के लिए याद रखो नी जॉइंट हो गया आपका, एल्बो जॉइंट हो गया, ये किस में आ जाता है आपका कार्टिलेज जॉइंट में। नी जॉइंट, एल्बो जॉइंट, कार्टिलेज जॉइंट में। और आपका जो फीमर का जॉइंट है वो किस में आ जाता है साइनोवियल जॉइंट में। ह्यूमरस का जो जॉइंट आ जाता है वो आ जाता है आपका साइनोवियल जॉइंट में, है ना। क्योंकि इसमें क्या होता है, इसका बॉल एंड सॉकेट होता है, एक स्पेस होता है उसको फिक्स करने के लिए। इसमें भी आप देखोगे एक स्पेस होता है इधर साइड में, पर इसमें आपको ऐसा कोई अलग से स्पेस ऐसा नहीं दिख रहा है और ना उसका आपको हेड दिख रहा है बॉल के जैसा। तो ये आता है कार्टिलेज जॉइंट में। उसके बाद हमने देखा था फाइबर जॉइंट में, फाइब्रस जॉइंट में आ जाता है आपका हेड का जॉइंट जो कि फ्लैट बोन का जॉइंट होता है। आया समझ। कनेक्टिव टिश्यू आर्टिकुलेट कैप्सूल एंड ऑफन एसेसरी लिगामेंट, यहाँ पर लिगामेंट भी होते हैं जो अलग से हेल्प करते हैं उसको अटैच करने के लिए। तो इसका एक क्लासिफिकेशन था। अब हम इसका देखते हैं फंक्शनल क्लासिफिकेशन। ये किसके अकॉर्डिंग था आपका, स्ट्रक्चर के हिसाब से, जॉइंट का एनाटॉमी के हिसाब से। अभी हम देखते हैं फिजियोलॉजी के हिसाब से क्या उसका क्लासिफिकेशन हो सकता है अकॉर्डिंग टू उनके फंक्शन। ये इतना समझ आया। साइनोवियल ये जो जॉइंट है नी का, ये क्या है साइनोवियल जॉइंट में है ना। और जो इसका जो जॉइंट आता है वो फाइब्रस जॉइंट में। उसके बाद हम देखेंगे शोल्डर का जॉइंट है वो आता है आपका फाइब्रस जॉइंट, सॉरी साइनोवियल में, ये फाइब्रस। एग्जाम में पूछते हैं, नहीं समझ आएगा तो वापस से पूछ लो। क्लासिफिकेशन आता है इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आ जाता है। आगे देखें क्लासिफिकेशन। आया समझ। हाँ ठीक है। अभी देखते हैं हम फंक्शन के हिसाब से इसका कौन कौन सा क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट के फंक्शन के हिसाब से हम यहाँ पर पहले लेते हैं साइनो एर्थ्रोसिस।
ये फंक्शन के हिसाब से भी 3 क्लासिफिकेशन यहाँ पर दिए हुए हैं। फर्स्ट आ जाता है आपका साइन अर्थरोसिस, प्लूरल इसका होता है इमूवेबल जॉइंट। एक इसमें आ जाता है आपका इमूवेबल जॉइंट में, जो ऐसे जॉइंट जिनका मूवमेंट नहीं हो सकता है ना। इमूवेबल का मीनिंग होता है उनका मूवमेंट नहीं हो पाना। एग्जाम्पल बता सकते हो कौन से जॉइंट का मूवमेंट नहीं होता है? क्रेनियल कैविटी का जो जॉइंट होता है उनका मूवमेंट नहीं होता है ना। इसका मूवमेंट कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते ना। तो इस टाइप के जो जॉइंट आ जाते हैं वो साइन अर्थराइसिस, इमूवेबल जॉइंट, ऐसे जॉइंट जिनका मूवमेंट नहीं होता है, जो एक जगह फिक्स रहते हैं। फिर एम्फी अर्थराइटिस जॉइंट, ये स्लाइटली मूवेबल जॉइंट, ये जो जॉइंट होते हैं इनको हम स्लाइटली मूव कर सकते हैं। थोड़ा मूव आ सकता है इसमें, स्लाइटली मतलब थोड़ा बहुत मूव। इसमें क्या एग्जांपल आ जाएगा? थोड़ा सा किस जॉइंट में मूव होता है आपके, जैसे कि स्पाइनल जॉइंट का है ना, जिसमें ज़्यादा मूवमेंट नहीं हो पाता है। एग्जांपल देख लेते हैं, एम्फी अर्थरोसिस। वर्टिब्रल स्पाइन का जो होता है वो किस में आता है आपका? स्लाइटली मूवेबल जॉइंट में। 2 और मोर बोन आर हेल्ड टुगेदर टू स्लाइटली ओनली लिमिटेड मूवमेंट परमिटेड। कौन सा? वर्टिब्रल स्पाइन का। अल्ना रेडियस का नहीं आता है। अल्ना रेडियस का तो जो जॉइंट है वो पूरा मूव तो हो रहा है हाथ, पर जो हमारी स्पाइनल वर्टिब्रा है, पीछे की स्पाइनल वर्टिब्रा, ये वाली जो बोन होती है बैक बोन, इसको आप ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर सकते हो ना। स्लाइटली थोड़ा बहुत, थोड़े आप बेंड हो सकते हो, सीधे हो सकते हो, और ऐसा हाथ के ऐसा आप चाहो तो इतना मूव थोड़ी कर सकते हो उसको, है ना। नहीं कर सकते ना, पीछे की तरफ ज़्यादा जा सकते ना एट साइड की तरफ। तो इसमें थोड़ा सा मूवमेंट हमको देखने को मिलता है, स्लाइटली मूव देखने को मिल जाता है, पर इसमें ज़्यादा फ्लेक्सिबल हम एज कंपेरिजन हाथ के और हमारे पैर के उतना मूवमेंट इसमें नहीं हो सकता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? मेडिकल टर्म में इसको हमने क्या नाम दिया? एम्फी अर्थरोसिस, है ना। ये वर्ड आ जाता है। तो इसका जैसे मीनिंग पूछा आपको, तो उसमें दे दिया मल्टीपल चॉइस में भाई व्हाट इज द मीनिंग। यहाँ पर 4-5 आपको दे दिए, तो आपका पता होना चाहिए कि स्लाइटली जो मूवेबल जॉइंट है वो उसका टर्म होता है। फिर नेक्स्ट क्या? डाईअर्थरोसिस, है ना। डाईअर्थरोसिस, इसमें क्या आता है आपका? A freely movable joint. All diarthrosis are synovial joint. They have a variety of space and permit several different type of the movable. जो फ्रीली मूवेबल जॉइंट है, जैसे आपका ये वाला जॉइंट हो गया, नी का जॉइंट हो गया, ह्यूमरस का जॉइंट हो गया, और आपका रेडियस अल्ना का जॉइंट हो गया, एल्बो जॉइंट, आपका ये शोल्डर का जॉइंट और नी जॉइंट, ये सब आ जाते हैं फ्रीबल मूवेबल जॉइंट में। फ्रीली मूवेबल जॉइंट। एग्जाम्पल, शोल्डर जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, नी जॉइंट, नी जॉइंट, है ना, एल्बो जॉइंट, एल्बो जॉइंट, ये सब आ जाते हैं आपके फ्रीली मूवेबल जॉइंट में। ये किसके हिसाब से देखा हमने? फंक्शन के हिसाब से। इसके पहले हमने देखा था उसका स्ट्रक्चर के हिसाब से। अब आगे इनका फिर से फर्दर क्लासिफिकेशन है भाई, कौन से किस में आ जाते हैं? फाइबर जॉइंट का आगे हम देखेंगे भाई, फाइबर जॉइंट क्या है, उनका क्या क्या क्लासिफिकेशन है ना। इतना समझ आया? अभी देखते हैं फाइबर जॉइंट का। फाइबर जॉइंट लैक ए साइनोवियल कैविटी, fibrous connective tissue hold the bone together,
and they permit little or no movement. The three type of fibrous joint are structure, syndesmosis and गोम्फोसिस। इसको भी आगे फर्दर डिवीजन किया है इन्होंने, फाइबर जॉइंट को भी उसकी स्ट्रक्चर के हिसाब से 3 पार्ट में उसको डिवाइड किया है, स्ट्रक्चर के हिसाब से किया है। इसके बारे में फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में समझ लेते हैं इसका पूरा डिटेल में। साइनोवियल का भी आगे फर्दर क्लासिफिकेशन है और आपका कार्टिलेज का भी आगे और साइनोवियल का भी।